सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से हम अब तक के मंत्रों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया। एक बार पुनः उनकी आवृत्ति कर लेते हैं ताकि स्मरण बहुत जल्दी हो जाए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः का शोकः एकत्वमनुपश्यता सापर्यगाशु क्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहुर्विद्ययात् अन्यदाहुरविद्ययात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहुर्सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषण्ये कर्षेयम सूर्या प्राजापत्य विहुरश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽस्तावशौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। इन मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया था और अंतिम मंत्र जो इसका पिछली कक्षा में हमने उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर, इसका स्वाध्याय कर रहे थे। निश्चित रूप से यह हमारा शरीर भस्मांत है, यह शरीर राख बन जाएगा, मिट्टी का ढेर बन जाएगा, परिवर्तन शाश्वत है। ये निश्चित रूप से जो अनमोल शरीर है, अनमोल शरीर
हमारा एक दिन बेमोल मिट्टी के ऐसा होता है, बेमोल जैसे मिट्टी होती है, तो वैसे ही ये शरीर भी कोई मोल इसका नहीं होगा, बल्कि इसके प्रति लोगों का जो आकर्षण होता है, जो इसकी ओर सुंदरता की ओर भागते हैं, रूप को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब यही शरीर आत्मा के बिना पड़ा रह जाता है तो इससे लोग डरते हैं, भय करते हैं। जब तक प्राण है, जब तक आत्मा है शरीर में, तब तक तो लोग सब हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब यह प्राण, यह आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो कोई इसको पूछता नहीं है, बल्कि इससे डरते हैं। एक श्लोक है आचार्य शंकर का, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलं पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक पति पत्नी और जो भी सगे संबंधी हैं सब इसको बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जब इस शरीर से गतवती वायु देहा पाए, शरीर को छोड़ करके वायु, जो प्राण वायु, जैसे कहा वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये अंदर की जो वायु है वो बाहर निकल जाती है तो इसको कोई भी पूछता नहीं है। बल्कि जिस शरीर को पत्नी ने बहुत जो है उसकी सेवा की है, जिस शरीर को चाहा है, या पति ने जिस सुंदर पत्नी को बहुत चाहा है, बहुत प्रेम किया है, उसके रूप, उसके श्रृंगार को हमेशा जिसने पसंद किया है, लेकिन जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं, गतवती वायु देहा पाए, इस शरीर को छोड़ करके जब अंदर का बोलता निकल जाता है, कुछ लोग बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, हंस जब उड़ जाता है पिंजरा छोड़ करके, तो इस शरीर से लोगों को भय होता है, लोग डरने लगते हैं। वही पत्नी जो शरीर के आकर्षण या उस पति की सेवा में 24 घंटे लगी रहती थी और उसको कोई उससे भय नहीं होता था, चाहे किसी भी परिस्थिति में कभी उस शरीर से भय नहीं हुआ। लेकिन जब आज प्राण निकल गए तो उस पत्नी को उस शरीर से कोई आकर्षण नहीं, और उसको तो लगता है कि कितनी जल्दी इसको बाहर ले जाओ। ऐसे ही पत्नी बहुत सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी ही अच्छी पत्नी हो, लेकिन जब उसका प्राण निकल जाता है, उसकी अंदर की जो वायु है वो आकाशस्थ वायु में सम्मिलित हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो उस पत्नी को, उस शरीर को कोई भी रखना नहीं चाहता। ऐसे कितने वर्ष कोई सेवा कर सकता है, लेकिन उस शरीर को, उस मिट्टी को कोई रखना नहीं चाहता। कितनी जल्दी इसको घर से बाहर निकालो और जल्दी से शमशान ले जाओ, इसका जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि है, उसको जल्दी करो। ये क्यों? क्योंकि सत्य यही है, सत्य यही है कि ये सब यही रह जाता है, केवल हमारे साथ हमारा गुणकर्म स्वभाव और अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार जाते हैं। जो हमने शुभ किया है, अशुभ किया है, वही हमारे साथ जाता है। इसलिए कहा ओम कृतो स्मर, हे कर्मशील मानव, तू ओम का स्मरण कर, जो तूने पहले किया है उसका स्मरण कर, उस परमात्मा का स्मरण कर। क्योंकि अंतिम क्षणों में जो पूरे जीवन कर्म करते हैं वही हमारे सामने आता है, और उसी के कारण हमारा अगला जन्म मिलता है। उसका जैसा स्वरूप होगा, जैसी वासनाएं हमने पूरे जीवन भर कमाई हैं, जैसे विषयों का भोग किया है, जैसी या हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, वैसा ही हमारा अस्तित्व बनेगा। और इस बात को ओम कृतोस्मर क्यों कहा? क्योंकि हम यदि बचपन से लेकर के
अंतिम श्वास तक उस ओंकार का उच्चारण करेंगे, उसको भावना पूर्वक, भक्ति पूर्वक उसकी जो है आराधना करेंगे, तो वैसे गुणकर्म स्वभाव हमारे अंदर आएंगे कि हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। जब ऐसा भाव आएगा तो हमारा अगला जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, ऐसी प्रार्थना की गई है। और इन्हीं भावों को, इसकी चर्चा मैं करूंगा क्योंकि प्रासंगिक है, प्रसंग ऐसा है, गीता के 8वें अध्याय में भी इसी प्रकरण को जो है रखा है, और वहां अक्षर ब्रह्म योग का ये इस अध्याय का जो रखा है, यहाँ पर 7वां अध्याय में जो चर्चा की थी, 7वें अध्याय में के अंतिम श्लोक में कहा गया कि जो मुझे अभिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित सब में जानते हैं, वे ही अंत समय मुझे प्राप्त होते हैं। ये 7वें अध्याय में चर्चा की थी। और इसमें फिर जो है कहने का तात्पर्य यह है कि सबका मूल स्वरूप ब्रह्म ही है। अब अर्जुन 8वें अध्याय में उन प्रश्नों को उठाता है और प्रश्न करता है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से, और कहता है कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्योसी नियतात्मा भी। ये क्योंकि प्रसंग है और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है कि हे पुरुषोत्तम कृष्ण, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अर्थ, इसका अर्थ क्या है, और अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसा है। इस इंद्रिय संयमी एकाग्रचित पुरुषों के द्वारा जब प्रयाण काल अर्थात जब अंत समय आता है, तो आप किस प्रकार से जानने में आते हो, कैसा अनुभव व्यक्ति करता है जब अंत समय आता है, ऐसी दृष्टि, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया है। और अधियज्ञ कथम कोत्र, यद्यपि ये जो है यहाँ पर दो बातें कही हैं। अर्जुन के ने इस अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ तथा अंत काल में ब्रह्म की अनुभूति ने 7 प्रश्नों को किया है। तो पहले श्लोक से लेकर के लगभग इसका आप स्वाध्याय अच्छे से कर लेना। बहुत ही सुंदर इसमें प्रकरण है, ये 16वें श्लोक तक, और उसके आगे भी यह प्रकरण और अच्छा से चलेगा। तो क्योंकि अधिक विस्तार उचित नहीं है, केवल संकेत मात्र मैं यहाँ करना चाहूंगा कि उन्होंने फिर उत्तर भी दिया है। भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे उन्होंने, उसको फिर उत्तर दिया भगवान ने। अर्जुन ने जो प्रश्न किए और कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर क्या है, तो कहा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्गा कर्म संजितः अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। कि भगवान ने कहा परम अक्षर जो कभी क्षर को प्राप्त नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है, तत्व ही ब्रह्म है, अर्थात सृष्टि रचना एवं सभी दृश्य जगत का मूल निमित्त ब्रह्म ही है। शरीर व अंत जो समय है या अंतःकरण के धर्मों से अप्रभावित आत्मा का अपना स्वरूप अध्यात्म है। यह अध्यात्म की चर्चा की है, और जिसको विगत अध्याय में परा प्रकृति के नाम से कहा था। विसर्ग अर्थात प्राणियों और पदार्थों की चर अचर की सत्ता अभिव्यक्त करने वाला जगत रचना रूप विशेष व्यापार ईश्वर का कर्म है। अथवा इसे और भी व्यापक दृष्टि से देखा जा सकता है कि विश्वकर्मा भुवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्वञ्चार चकार स आत्मानम अप्यंतो जुह्वांचकार। जो संसार में सकल भुवनपति परमात्मा ने सृष्टि निर्माण रूप यज्ञ में जंगम स्थावरात्मक भूतों को होम दिया है, वह उस परमेश्वर ने अंत में अपने को भी होम दिया। यह होम ही वस्तुतः ईश्वर का भूत बहुत
कर विसर्ग कर्म कहा, जो प्रश्न किया है। अभी यहाँ प्रश्न जो हमारा चल रहा है कि भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मरण, तुम्हारा शरीर जो है राख की ढेर बन जाएगा तो ओम का स्मरण करो। ओम तो परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। और यही बात यहां पर कही कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः, नास्ति अत्र संशयः। अंत काल में जो मुझको स्मरण करता हुआ इस कलेवर को त्यागता है, अर्थात ओम का स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति अपने जीवन लीला को समाप्त करता है, मृत्यु को जो है साक्षात देख करके कि अब तुम अंत काल है, और वो तब भी उस ईश्वर को भूलता नहीं है, उस समय भी वह परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, अर्थात हृदय में मेरे स्वरूप का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वह इस बात को कह रहे हैं कि जो उस परमेश्वर की भावना से ओतप्रोत होकर के, उसके गुण कर्म स्वभाव का ठीक ठीक चिंतन करके अपने इस शरीर को छोड़ता है, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात इसमें कोई संशय नहीं, अंतिम समय वह व्यक्ति जो परमात्मा का नाम लेता है उस परमात्मा की व्यवस्था में जाता है। और कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, यह जो शरीर है छोड़ना तो है ही है, लेकिन इसके मोह में भी जो लोग पड़े होते हैं इसको जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। अंत में इसको त्यागना है, लेकिन कुछ सुखपूर्वक त्यागते हैं, कुछ बड़े कष्ट पूर्वक त्यागते हैं, है? तो यहां जो बोला है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि हे कौन्तेय, जो मनुष्य सदा अर्थात जीवन पर्यंत, जीवन के आरंभ से जब से उसने होश संभाला है, जिस किसी भाव से भावित रहा है, जब वह अंत में शरीर को त्यागता है तो वह विशिष्ट भाव से संबंध गति को जो है प्राप्त होता है। जैसा कि जो है प्रसिद्ध है कि अंत भला तो सब भला, अंत मति सो गति, ऐसी स्थिति में व्यक्ति रहता है। ऐसा जो व्यक्ति आजीवन उस परब्रह्म की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, वही अंतिम में प्रार्थना कर सकता है। लोग बोलते हैं कि राम राम जप लो, वो भी ओम का ही नाम, राम राम जपो, अंत समय राम राम, राम नाम सत्य है, इसी में उसकी जो है गति है। ऐसा यदि हम विचार करके कोई जबरदस्ती नाम ले कि ओम ओम जपो, तो कोई जप नहीं सकता, राम राम जपो कोई जप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने पूरे जीवन भर उसको नहीं जपा। तो ये अभी भी नहीं होगा, जब पूरे जीवन नहीं किया तो अंतकाल में कैसे होगा। इसलिए इसमें कोई यह ना समझ ले कि मरण काल के अंत में ही उसका ध्यान उसको आता है। जीवन के अंतिम काल में कर लेंगे, अभी कुछ नहीं करना, बाद में जब अगला जन्म ओम नाम से या अगला जन्म का जो भी सुख और वैभव है, जो भी स्थिति है, उसमें हमको उसकी प्राप्ति होगी, तो अभी इसको नहीं करना, बाद में करेंगे, ऐसा जो विचार करता है वह व्यक्ति अंतिम समय में भी ओम का नाम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उस समय उसको ध्यान ही नहीं रहेगा। उस समय जो उसने पूरे जीवन किया है वही उसको आएगा सामने, वो पूरी फिल्म जैसी पूरे जीवन जो कर्म किया वो आ जाता है। और इसलिए
देहधारी हैं, इसलिए मृत्यु निश्चित तो है ही है, परंतु हर क्षण हर पल हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसलिए कहा कि सभी कालों में अर्थात सदैव ही मुझे स्मरण करता रहा, हृदय में मुझे धारण किए रहा और युद्ध कर अपने कर्तव्य को कर मुझ में अर्पित कर दिए जो कर्म हैं वो तेरे को लिप्त नहीं करेंगे। अपने मन और बुद्धि से जो है जिसने हे पार्थ अभ्यास और योग से युक्त होकर के भगवान से दूसरी ओर और अर्थात सांसारिक सुखों की ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी परम पुरुष को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर है और कहा कि प्रयाण काले मनसा चले ना भक्त्या युक्तो योग बले न चैवा भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहा कि जो मनुष्य अंत काल में प्रयाण काल में यहाँ इस संसार से जाते समय मृत्यु के काल के समय योग बल अर्थात पूर्व अभ्यस्त समाधि चित्त वृत्ति की अनंत्या अर्थात जो भक्ति युक्त होकर के अचल मन से दोनों भ्रुवों के बीच प्राणवायु को भली भांति रख करके कवि अर्थात सर्वज्ञ पुरातन अनुशासन करने वाले अणु से भी सूक्ष्म सबके धाता अर्थात पालन करता अचिंत्य जिसका चिंतन संभव नहीं बुद्धि से अगम्य है जो और अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान पुरुष का स्मरण करता है उसी दिव्य पुरुष को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। बहुत ही पावरफुल आश्वासन दिया गया है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में उस ईश्वर का चिंतन करता है उसको प्राप्त करना जो पूरे जीवन भर जिसको जपा है और अंत समय जपता है तो निश्चित रूप से वह बहुत ही भाग्यशाली है और दिव्य आत्मा होता है। और अब क्योंकि 7 प्रश्न पूछे थे, फिर जो ओम का नाम है परमात्मा का जो मुख्य नाम है उसके विषय में भगवान गीता में कह रहे हैं यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदि ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कह रहे हैं कि वेद को जानने वाले ज्ञानी जन जिस अक्षर जिसे पहले ही श्लोक में कहा था कि अक्षरम, तो यहाँ कहा कि अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता है, जो अमृतत्व से युक्त होता है वो उसे जो नष्ट नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। वीतराग अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परे होकर के यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद यतयो हो यतया जो यत्नशील सन्यासी महात्मा जन है जो, और यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती जिसकी इच्छा से व्यक्ति जीवन को संयमित रखता है, मर्यादित रखता है, ब्रह्मचर्य से युक्त रखता है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के, बिना संयमित जीवन के, बिना मर्यादित जीवन के हम ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं, कभी आध्यात्म जीवन नहीं जी सकते हैं। इसीलिए ओम कृतोस्मर कृतम स्मर, बार बार उस ओम का स्मरण करना है, कर्म करते करते ओम का स्मरण करना है। और ब्रह्मचर्य व्रत जिसने पूरे जीवन भर धारण किया है, आचरण में लाते हुए उसको उस पद प्राप्तव्य अर्थात ओंकार ब्रह्म को मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ, संक्षिप्त आपको प्रवचन देता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। ये 12वें श्लोक में कहा सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः
प्राणम प्राणम आस्थितो योग धारणाम मूर्धनि आधायात्मनः, ये तात्पर्य है। मूर्धनि आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम, कि सभी इंद्रियों, इंद्रिय रूपी अर्थात जो सभी द्वारों को संयमित कर, सभी द्वार जो हमारे 9 द्वार हैं, सभी इंद्रिय रूपी द्वारों को संयमित कर, मन को हृदय में निरोध कर, मस्तक में प्राण ले जाकर के योग में स्थिर होने वाला आस्थितो योग धारणाम जो कहा है, ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहारन माम अनुस्मरन देहम त्यजन प्रयाति सह परमाम गतिम याति। निश्चित रूप से इस श्लोक में जो कहा कि जो इस प्रकार से अपने जीवन को संयमित करके, अपने आप को संतुलित करके जीवन को जीता है, सारे कर्मों को करते करते उस परमात्मा को नहीं भूलता है, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम की भावना से जो ओतप्रोत रहता है, वही इस जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और अंतिम क्षणों में भी वो जो मुझको स्मरण करता है अर्थात परमात्मा को स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस एक अक्षर ओम का जो जप करता है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप को हृदयंगम करके इस या हृदयंगम करता हुआ, स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को जो छोड़ करके जाता है, उससे परम गति की मिलती है, परम शांति, परम धाम की प्राप्ति होती है, वह आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से यह जो यहाँ पर बात कही है कि परमेश्वर को जपते हुए, ओंकार को जपते हुए व्यक्ति का जब निश्चित रूप से शरीर छूटता है, तो वह अगले जन्म में विशेष जीवन को पाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो जो है हे पार्थ, अनन्य भाव से जो मुझे सतत नित्य चिंतन करता हुआ उस नित्य युक्त योगी को मेरी प्राप्ति सरलता से हो जाती है। ये कहा कि अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो सतत मेरा अभ्यास करता है, वो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, हे पार्थ, अनन्य भाव से मुझको जो जपेगा, वो अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, अगला जन्म भी उसका अच्छा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि अपने जीवन को सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, कठोपनिषद में भी यही ओमकार का जो है उच्चारण, ओमकार की महिमा को बताते हुए कहा, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम एतत्। तो ये जो ओम इति एतत्, सब वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं, सब तपस्वी जिसका वर्णन करते हैं, और यति लोग जिस पद को चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह उस पद को जो है प्राप्त कर लेता है, जिसे मैं नचिकेता अर्थात नचिकेता को बताता हूँ, ऐसा वहां पर कहा है। और यही सबसे उत्तम है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। निश्चित रूप से यह ओम इति ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मरण। अपने जीवन को हम अच्छा जीना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ओम का स्मरण करते हुए अपने सारे कर्मों को अच्छा करें, और अच्छे कर्मों से हमको अच्छा जीवन मिलता है। अंतिम समय कितना भी हमारे अंदर
रोग का या संसार का जो लोभ है, यदि वो आता भी है, लेकिन यदि पूरे जीवन व्यक्ति ने सादगी पूर्वक जिया है, पवित्रता से जीवन जिया है, शुचिता युक्त जीवन जिया है, वेद अनुकूल जीवन जिया है, तो निश्चित रूप से अंतिम भी उसका बहुत अच्छा होगा। ऐसा जीवन हम जिएंगे तो कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, हमको भला करना है, और कुछ लोग यदि नहीं कर सकते तो बुरा भी किसी का नहीं करना चाहिए। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना, क्योंकि कांटे ही हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं, और इस खतरे को हमको टालना है तो ओम का स्मरण करें, अपने गुण कर्म को, स्वभाव को अच्छा करें, और वो हम जब इस संसार से जाएंगे तो कोई हमको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और अपने किए हुए जो कर्म है उनका भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ओम कर्तु स्मर कृतम स्मर, जो पहले कर्म किए हैं कर्मशील मानव ने, वो कर्म यदि गलत नहीं किए, अच्छे ही अच्छे किए हैं, तो उसको गौरव होता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा कटा, मैंने किसी को कोई जो है दिक्कत नहीं की, कोई हिंसा नहीं की, मैंने किसी का हक नहीं दबाया, किसी को नाहक परेशान नहीं किया, अन्याय नहीं किया, अधर्म नहीं किया, अपने जीवन को सादगी पूर्वक जिया है। तो इस प्रसंग को मैं अगली कक्षा में थोड़ा सा और लूंगा, क्योंकि बहुत ही यह अगर हमको समझ में आ जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।